नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्वास्थ्य चैनल 5 मिनट हेल्थ में, जहां आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां सरल हिंदी भाषा में उपलब्ध रहती हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के बहुत ही समसामयिक विषय कोरोना के ऊपर। दोस्तों, कोरोना अब नया शब्द नहीं है। कोरोना वायरस को हम लोग नोवल कोरोना वायरस, वुहान वायरस, चाइनीज वायरस, कोविड-19 डिजीज या SARS-CoV-2 के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में करीबन 1.25 करोड़ आबादी विश्व की कोरोना से ग्रसित हो चुकी है। करीबन 5.5 लाख लोग इसकी वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। अपने भारतवर्ष में भी आंकड़ा करीबन 8 लाख के आसपास छू रहा है। और अभी अभी आज की ताजा खबर जो आ रही है कि हमारे सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी भी कोरोना से ग्रसित हो गए। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि क्या है वो वजहें जिसकी वजह से हम इस कोरोना बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और क्या है वो तरीके जिससे हम इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं और कोरोना पर विजय हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बुलंदी हासिल करके हम कोरोना को हरा सकते हैं। एक शेर थोड़ा अल्टरनेट करके मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना को हराने के लिए खुद ही को कर बुलंद इतना कि तुझको छूने से पहले कोरोना खुद से 100 बार पूछे, यहां मेरी दाल गलेगी क्या। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने के पहले जल्दी से नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल का आइकन बना हुआ है, उसका भी बटन दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। दोस्तों, कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। ये मुख्यतः हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। बाकी एक बार ये हमारे शरीर में पहुंच जाए तो किसी भी सिस्टम में, जीआई सिस्टम में, लिवर में, टेस्टिस में, कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन मुख्यतः जो हमें जान माल की क्षति होती है वो कोरोना के रेस्पिरेटरी लंग्स को डैमेज करने की वजह से होती है। आइए जानते हैं कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आप बुखार है, सूखी खांसी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत है, सीने में कहीं दर्द है, जीभ का स्वाद चला गया है, गंध चली गई है, डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहे हैं, तो ये सब कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कोविड-19 डिजीज की तरफ इशारा करते हैं। अगर आप की कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, किसी कोविड-19 मरीज के पास आप रहे हैं, संपर्क में आए हैं, या आप किसी कंटेनमेंट जोन में हैं, तो जरूर अपना कोरोना टेस्ट कराएं। अपने पास के कोविड-19 हेल्थ सेंटर से बात करें और कंफर्म करें। दोस्तों, लक्षणों के बाद हम देखते हैं कि क्या है वो तरीके जिससे कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। सबसे जो मुख्य तरीका है वो मरीज के बोलने, खांसने, छींकने से निकली हुई ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह, नाक या आंखों में जाने से ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश पाता है। एक दूसरा, फोमाइट्स दोस्तों वो चीजें होती हैं जिन पर ये वायरस मरीज के खांसने, छींकने, बोलने से जाकर गिरता है और फिर वहां पर बना रहता है। और जब एक स्वस्थ व्यक्ति उन चीजों को छूता है तो उसके हाथों में चला जाता है। हाथों से मुंह, नाक और आंख छूने पर यहां से भी हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश पा जाता है। फोमाइट्स कुछ भी हो सकता है। मरीज जहां कहीं भी गया है, हमारे हाथ, हमारे बाल, हमारा पेन, हमारा मोबाइल, कोई भी सरफेस, किसी ऑफिस में, बैंक की, क्लिनिक की रिसेप्शन टेबल, कोई भी चीज जिस पे मरीज के एक्सीटा गिरते हैं, खांसने सूखने से ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, वो फोमाइट का काम करती है। मोबाइल फोन, टीवी के रिमोट या कोई भी चीज, इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए कोई भी चीज फोमाइट का काम कर सकती है। ये दूसरा मुख्य स्रोत कोरोना वायरस के हमारे शरीर में प्रवेश का होता है। इसके अलावा हवा से भी इसके फैलने की खबरें आ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ मेडिकल सेटअप्स में होता है जहां नेबुलाइजर इस्तेमाल किया जाता है। नेबुलाइजर के साथ फॉग में
ये बहुत फाइन वेपर्स के साथ में हवा में 3 घंटे से 16 घंटे तक मौजूद रह सकता है। इसलिए जहाँ पे भी नेबुलाइजर या इस तरह के प्रोसीजर हो रहे हैं वहाँ पर ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन की तरह से भी काम फैल सकता है। दोस्तों, एक बार ये हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो फिर ये हमारे शरीर की म्यूकोसा पर अपना नंबर बढ़ाने लगता है, ग्रोथ करने लगता है। इसके लक्षण आने में हमें 1 से 14 दिन तक का समय लग जाता है। इधर ये वायरस ग्रोथ करता है, उधर हमारे शरीर की इम्यूनिटी इससे लड़ने की कोशिश करने लगती है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता की जो कोशिकाएं हैं वो आकर से लड़ाई शुरू कर देती हैं। और ज़्यादातर केसेस में 80% केसेस में जहाँ कोई एसोसिएटेड इम्यूनिटी घटाने वाला फैक्टर नहीं है, व्यक्ति को डायबिटीज़ पुरानी नहीं है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ नहीं है, किडनी डिजीज नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, कैंसर नहीं है, कीमोथेरेपी नहीं हो रही है, एड्स HIV वगैरह नहीं है, तो ये ज़्यादातर हमारी इम्यूनिटी इस वायरस को ओवरकम कर लेती है और हम धीरे धीरे ठीक भी हो जाते हैं। करीबन 80% मामले सिर्फ साधारण खांसी जुकाम की तरह ठीक हो जाते हैं। इसलिए बहुत घबराएं नहीं कोरोना से। लेकिन ये फैले नहीं, इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। न घबराने का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। आप भले ही ठीक हो जाएं, लेकिन आपकी वजह से आपके परिवार में जो बुजुर्ग हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं। तो देखा हमने कि कोरोना वायरस होने पर हमें सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स के साथ हमारी इम्यूनिटी काम करना शुरू करती है और ज़्यादातर केसेस रिकवर हो जाते हैं। लेकिन गंभीर परिस्थितियों में ये वायरस हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाता है। हमारी इम्यूनिटी बहुत ओवर एक्टिव हो जाती है, साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, फेफड़े डैमेज हो जाते हैं, फेफड़े की खून की नलियों में खून जमने लगता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। सांस फूलती है, निमोनिया हो जाता है, सीने में दर्द होता है, ऑक्सीजन कम होती चली जाती है और अंत में यही कोरोना पेशेंट की मृत्यु का कारण होती है। दोस्तों, अभी तक कोरोना का कोई 100% प्रमाणिक इलाज नहीं हो पाया है। वैक्सीन आने में अभी 1 साल का समय है। तो हमें अपनी तरफ से ही सावधानियां रखनी है कि गंभीर बीमारी हम तक पहुंचे ना पाए, और अगर पहुंच जाए तो हम इससे जीत जाएं। तो आइए देखते हैं वो क्या हैं 4 हमारे जीवन के क्षेत्र जहां हम बुलंदी हासिल करके कोरोना को हरा सकते हैं। दोस्तों, पहली बुलंदी हमें हासिल करनी है हौसले की। मन मजबूत रखना है, हौसला रखना है। 80% लोग कोरोना से आसानी से ठीक हो जाते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अपने दोस्तों से बात करिए। आप सोशली नहीं मिल सकते हैं लेकिन वीडियो कॉल पर मिल सकते हैं, ग्रुप चैटिंग कर सकते हैं। बच्चों के साथ खेलिए, परिवार के साथ समय बिताइए, हिम्मत ना है। दूसरा जो क्षेत्र है जहां हमें अपने आप को बुलंद करना है वो है हमारी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें दोस्तों? अच्छी पौष्टिक डाइटिंग, खूब फल खाएं, सब्जियां खाएं, सलाद लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, 8 घंटे की अच्छी भरपूर नींद लें, प्राणायाम करें, अपने फेफड़े मजबूत करने के लिए बैलून फुलाने वाली एक्सरसाइज करें। बड़े साइज के बैलून कुछ घर में ला लें और 2 से 3 सांस में एक बड़ा बैलून फुलाने की कोशिश करें और 8-10 बैलून रोज फुलाएं। उल्टा सोने का प्रैक्टिस करें सभी लोग घर में, पेट के बल सोने की, पेट के नीचे तकिया लगा के पेट के बल सोने की। इससे हमारे फेफड़ों का एरेशन अच्छा होता है और फेफड़े मजबूत होते हैं, गहरी सांस अंदर जाती है। कपालभाति करें, इससे भी हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। सप्लीमेंट्स में जो सप्लीमेंट्स रिकमेंडेड हैं वो है विटामिन C 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट सुबह शाम चूस सकते हैं। जिंक 20 mg प्रतिदिन ले सकते हैं। विटामिन D 60 के सैचेट या कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में हफ्ते में एक बार 6 से 8 हफ्ते लगातार ले सकते हैं। खुली सुबह की हल्की धूप में आधे घंटे थोड़ा अपने स्किन एक्सपोज करके घूम सकते हैं। इससे विटामिन D की कमी शरीर की पूरी होती है। तो दोस्तों, हर तरीके से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने की कोशिश करें।
फिजिकली एक्टिव रहें। तीसरा जो क्षेत्र है जहां हमें बुलंदी लानी है वो है अपने समाज को मजबूत करना है, समाज को बुलंद करना है। कैसे? कोरोना को समाज में फैलने नहीं देना है। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, 6 फीट की दूरी बना के रखनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, मास्क, रुमाल, अंगोछा, गमछा, कुछ भी मुंह नाक ढक के रखना है। अगर किसी समय ये उपलब्ध नहीं है और छींक या खांसी आती है तो अपनी कोहनी में करना है। हाथों को बचाए रखना है। भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है। साबुन से 20 सेकंड तक दिन में 5-6 बार या कई बार जब भी लगे कि आपने किसी चीज को छुआ है तो अपने हाथों को धुलें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर अपने पास रखें। समाज को कोरोना वायरस से बचाने के अलावा समाज की मदद भी करनी है। किसी जरूरतमंद को देखें तो उसकी मदद करें। भोजन वितरण का कार्यक्रम बहुत लोगों ने किया, बहुत ही अच्छा प्रयास रहा, सरकार की तरफ से भी प्रयास रहा। सरकार के बनाए नियमों को, लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करें ताकि कोरोना को समाज में कम से कम तेजी से फैलने दें और हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो ओवरलोडेड ना हो जाए, इतने ज्यादा मरीज एक साथ ना हो जाएं कि हमारा हेल्थ सिस्टम संभाल ना पाए। और दोस्तों, जो चौथा क्षेत्र है जहां हमें मजबूत रहना है वो स्पिरिचुअल क्षेत्र है। भगवान का शुक्र करना है। अगर थोड़ा हल्का कोरोना हो भी जाता है, क्योंकि लोगों को बहुत गंभीर हुआ है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो भी शुक्र करना है, क्योंकि लोगों ने जान गंवाई है। और अगर ईश्वर की मर्जी है और वो आपको पुनर्जन्म दे देता है तो उसके लिए भी भगवान का शुक्र करना है। दोस्तों, अगर अपने अंदर कोरोना के सिम्टम महसूस हो तो तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर लें। कोविड हेल्थ सेंटर पर बात करके जैसा वहाँ से गाइडेंस मिले उस तरीके से होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करें। अगर आपको हल्का कोरोना है तो आप आराम करके, खूब मात्रा में फ्लूइड ले करके, पानी पी के, लंग को मजबूत करने वाली एक्सरसाइजेस करके, उल्टा सो करके, प्रोन सोने की कोशिश करके, विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी का सप्लीमेंट लेकर के, स्टीम इनहेलेशन करके, गरारा करके, एंटीरियर नेजल वॉश करके, इस तरीके से अपना वायरल लोड कम करके और धीरे धीरे अपनी इम्यूनिटी के बल पे रिकवर हो जाते हैं। अपनी टेम्परेचर की चार्टिंग करते रहें। अपना SpO2 मॉनिटर आजकल आसानी से उपलब्ध है और अपनी फिंगर पे लगा के आप उससे अपना SpO2 नाप सकते हैं। इसकी भी रेगुलर मॉनिटरिंग करें, रेस्ट पे और 6 मिनट टहलने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद। SpO2 की नॉर्मल वैल्यू जो है वो 95 से 100% के बीच में होती है। अगर आपका SpO2 95 से नीचे जा रहा है तो अपने डॉक्टर से तुरंत बात करें। हो सकता है आपको अस्पताल में भर्ती होकर अपने इलाज की आवश्यकता पड़े। गंभीर परिस्थितियों में जब आपका कोरोना ज़्यादा सीवियर होता है, आपका ऑक्सीजन घटने लगती है, तो आपको अस्पताल में ऑक्सीजन की, थक्का जमने से रोकने के लिए खून पतला करने वाली दवाएं, से लो मॉलिक्यूलर वेट रिपेयरिंग की, एंटी इन्फ्लेमेटरी कार्टिसोन दवाओं की, वेंटिलेटर के सपोर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, कोरोना में मृत्यु की मुख्य वजह जो है वो हाइपोक्सिया है। शरीर में ऑक्सीजन SpO2 बहुत कम हो जाना है। इसको अगर हम लोग जल्दी से जल्दी पकड़ लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए SpO2 मॉनिटर भी इस समय घर में रखने वाला एक इम्पोर्टेंट गैजेट हो गया है। तो दोस्तों, कोरोना के हराने के लिए हम लोगों को बुलंद रहना है, हौसला बुलंद रखना है, अपने समाज को बुलंद रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बुलंद रखना है और अपने आध्यात्म को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी मजबूत रखना है। आप भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र, जो मानते हैं वो करते रहें, जो नहीं मानते हैं वो प्रकृति का शुक्र करते रहें। कोरोना ने हमारी ज़िंदगी पे ज़बरदस्त ब्रेक लगाया है, लेकिन ये कोरोना भी हमेशा नहीं रहने वाला। दोस्तों, जो भी है वो एक दिन गुजर जाएगा, ये कोरोना भी एक दिन गुजर जाएगा, फिर से अच्छा समय आएगा। तो ये था आपके लिए आज का वीडियो कि कैसे कोरोना का सामना करें। हमें कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।